संघर्ष के सिद्धांत में कोजर के विचारों की व्याख्या कीजिए। कोजर की एक विशेषता है कि जब वे संघर्ष के उद्गम की चर्चा करते हैं तो इस तथ्य पर अधिक जोर देते हैं कि संघर्ष का मूल कारण लोगों के संवेग है। इस बारे में वे सीमेल से सहमत हैं कि लोगों में आक्रमणशील या शत्रुतापूर्ण आवेग होते हैं और इस तरह जिन व्यक्तियों के साथ लोगों के निकट संबंध होते हैं उन्हें वे प्यार और घृणा की दृष्टि से देखता है। बात यह है कि वे लोग जो हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं उनसे असहमति, संघर्ष या स्नेह के संबंध विकसित करना बहुत स्वाभाविक है। इस प्रकार के घृणा और प्रेम के आवेग किसी तरह यह नहीं बताते कि हमारे अपने नज़दीकी लोगों के साथ संबंध टूट गए हैं। इस कारण सीमेल और संघर्ष से स्वरूपों को उनकी आवृत्ति को सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में देखना चाहिए। इसका बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए कोजर कहते हैं कि विभिन्न देशों में बच्चे अपने माता पिता से विभिन्न प्रकरणों और प्रसंगों में लड़ते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच की यह आक्रमणशीलता टाली नहीं जा सकती। बच्चे घड़ी में माँ बाप से लड़ते हैं और घड़ी में स्नेह से लिपट जाते हैं। भाई बहन भी इसी तरह नोक-झोंक करते हैं। इस तरह की आक्रमणशीलता को परिवार यानी माता पिता और बच्चों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कोजर ने बुनियादी रूप से संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, वास्तविक रियलिस्टिक, अवास्तविक नॉन रियलिस्टिक। वास्तविक संघर्ष में प्रायः लोगों के संघर्ष को अपनी इच्छा शक्ति का सशक्त साधन मानते हैं। यदि इनकी इच्छा बिना संघर्ष किए पूरी हो जाए तो वे तुरंत संघर्ष छोड़ देंगे। इस दृष्टि से संघर्ष को अपनाने का कारण तार्किक है, कोई आवेग या संवेग नहीं। जब श्रमिक संगठन या छात्र संघ किसी संघर्ष का आह्वान करते हैं तो उसके पीछे निश्चित मांगें होती हैं। इस मांगों के पीछे तर्क होते हैं और इसी कारण इस प्रकार के संघर्ष को कोजर वास्तविक संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष का संदर्भ संस्थागत होता है। अवास्तविक संघर्ष किसी मांग या इच्छा की पूर्ति का साधन न होकर केवल यही बताता है कि लोग तोड़-फोड़ कर सकते हैं। इस तरह के अवास्तविक संघर्ष में प्रायः लोग अपनी दबी हुई भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। वे एक तरह के लोगों के मन के रोष हैं। सांप्रदायिक दंगे, प्रदर्शन और अवास्तविक संघर्ष के दृष्टांत हैं। कोजर जब सामाजिक संघर्ष का विश्लेषण करते हैं तब बार-बार कहते हैं, तर्क देते हैं कि संघर्ष का परिणाम अंततोगत्वा सामाजिक परिवर्तन होता है। संघर्ष के कारण नवीनीकरण भी आता है। नए-नए हथियारों का आविष्कार संघर्ष की तैयारी के कारण भी होता है। हमारे देश में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र के आविष्कार को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कोजर के संघर्ष के सिद्धांत को बराबर इस विकसित किया है कि इसकी भूमिका समाज की सुदृढ़ता को बनाए रखने में है। इससे कोजर का यह मतलब नहीं है कि किसी भी समूह के जीवित रहने के लिए संघर्ष का होना अनिवार्य है। वे दृढ़तापूर्वक केवल यही कहना चाहते हैं कि यदि संघर्ष की विघटनकारी भूमिका है तो निश्चित रूप से इसकी एक सशक्त सकारात्मक भूमिका समाज या समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखना भी है।